अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां असलम और आप देख रहे हैं जियो रंग टीवी। है एक बहुत ही दबंग जो है वो ख़िताब किया है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं। उन्होंने हुकूमती अरकान को, हुकूमत को कुछ शर्म, कोई गैरत, हया दिलाने की कोशिश की है कि जिस तरह से उन्होंने इन तरमीम को पास कराने के लिए जो है अब तक ओछे हथकंडे, धमकियाँ और अगवा जैसे मामलात किए हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अपनी तकरीर का आगाज़ कुरान पाक की तलावत और उसका तर्जुमा करके किया। उस तर्जमे के ज़रिए भी उन्होंने हुकूमती अरकान के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की। जो उन्होंने आयत का तर्जमा किया वो कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, तुम कह दो अगर तुम दिलों में किसी शय को छुपाए रखो या ज़ाहिर करो, अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह ज़मीन व आसमान में जो कुछ है उसे जानता है। अल्लाह हर शय पर कादिर है। एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिस दिन हर इंसान जो उसने अंजाम दिया है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो उसे देखेगा और आरज़ू करेगा कि काश मेरे दरमियान और मेरे इस बुरे अमल के दरमियान फ़ासला हो जाए और खुदावन ताला और लोगों के सामने मैं शर्मिंदगी से बच जाऊं। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, यानी अपने अज़ाब से। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। नाजरीन, इसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि आज पूरा पाकिस्तान, बल्कि बच्चा बच्चा जो है इस सोशल मीडिया के दौर में आइनी तरामीम की तरफ मतवज्जा है। उन्होंने कहा कि आइनी तरामीम करना पार्लियामेंट का हक़ है, जो आइन में भी जो है मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को उठाया जाए, अगवा किया जाए, धमकी दी जाए, तो ये कौन सी तरमीम है, किस आइन के मुताबिक है? क्या हमें इसको कंडेम नहीं करना चाहिए? हमारे साथियों पर अगर इस तरह का प्रेशर हो, उसके ख़िलाफ़ स्टैंड नहीं लेना चाहिए? अरकान को बेआबरू करके तरामीम नहीं होती। मुझे बताएं, अवाम के कितने मसाइल हैं, कितनी मुश्किलात हैं, क्या कभी उनके लिए फ़ौरी तरामीम के लिए इस तरह से ये लोग आगे बढ़े हैं? अल्लामा साहब ने कहा कि बिलखसूस अगर PTI साथ नहीं देगी तो ये अवाम के दरमियान आइन ही मतनाज़ा हो जाएगा। लोगों को उठाना, प्रेशर डालना, अगवा करना, रास्ते बंद करना, ये कौन सी तरमीम होने जा रही हैं? कहा रियासत की ताकत चंद सतून होते हैं, जिनमें एक सतून जो है वो अगर एतमाद खो बैठे तो कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता, और वो सतून है अवाम। अगर कोई सिस्टम अवाम का एतमाद खो बैठे तो वो नहीं चल सकता, उसके फ़ैसले भी नाफिज नहीं होते। शायद इसमें राजा नासिर अब्बास ने उस जो सिस्टम जिसके बारे में बात की है, शायद वो इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई अदलिया हो या कोई और इदारा, वो कहते हैं कि अवाम इन्हें कबूल नहीं करेंगे। वो कहते हैं मेरी गुजारिश है कि सेनेट को या पार्लियामेंट को अच्छे इक़दामात के ज़रिए एतमाद हासिल, अवाम का एतमाद हासिल करना चाहिए। लोगों को उठा रहे हैं, हम चीख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, आएँ हम इकट्ठे होते हैं पाकिस्तान की खातर, आएँ तरामीम करें पाकिस्तान की खातर। वो कहते हैं हम एहतजाज करते हैं, किस बुनियाद पर और क्यों MNAs को उठाया गया, क्यों सेनेटर्स के साथ जुल्म हुआ। अभी यहाँ अख्तर जान साहब कहते हैं बैठे हुए थे, मैं कहते हैं उनसे मिलकर आया हूँ और वो अभी थोड़ी देर पहले चले गए हैं। मैंने पूछा कि कहाँ आप जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूँ कि मेरे 2 MNAs जो हैं वो यहाँ से गायब हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अपनी तकरीर के दौरान ये भी कहा कि मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इंतहाई एक अक्लमंद और समझदार सियासतदान का रोल प्ले किया। वो जो ख़राबियों और बर्बादियों के इम्कानात थे वो कम हो गए हैं। एक सीजनड सियासतदान ऐसे ही करता है। वो कहते हैं मेरे ख़्याल में काश अगर आप उनको और मौका देते तो आपको बंदे उठाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, आपका ही फ़ायदा होता, आज आपकी ही इज़्ज़त होती,
اب کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، عوام میں کوئی آپ کی عزت نہیں ہے، کیونکہ عوام کو سب پتہ چل چکا ہے کہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو اٹھایا ہے اور ان کو کیا لالچ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور وقت دے دیتے تو مجھے یقین ہے چیزیں اور بہتر ہو سکتی تھیں اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ لہٰذا میں آخر میں مولانا صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کی طرف مخاطب کرتے ہوئے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں، اگر آج محترمہ بے نظیر صاحبہ زندہ ہوتی تو وہ کیا اس طرح پریشر ڈال کر لوگوں کو اٹھا کر ان پر ظلم کر کے آئین میں ترامیم کروانے کی حمایت کرتیں؟ کبھی نہ کرتیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔